मज़्ज़ज़ यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी एक अहम मसले के बारे में, जो है हाथ पाँव का मसला। अक्सर औक़ात हमारा चेहरा तो हम किसी न किसी तरह कोई क्रीम वगैरह लगाकर साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ पाँव वहीं के वहीं रहते हैं, जो इतने बदनुमा लगते हैं, जो बाद में हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। आपको आसान सा एक नुस्ख़ा बताऊंगी, जिसमें ज़्यादातर नहीं, सिर्फ घरेलू चंद इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा एक आध आपको बाज़ार से लेना पड़ेगा। तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और आज़माइएगा। देखना आप इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप मुझे दुआएं देंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा नींबू का रस, 1 चम्मच लेना है आपको। और इसके बाद आपको लेना होगा टमाटर का पेस्ट, वो भी आपको 1 चम्मच ही चाहिए होगा। और इसके बाद आपको लेंगे एलोवेरा जेल, वो भी 1 चम्मच। और विटामिन ई के कैप्सूल आपको इतने लेने होंगे जिससे 1 चम्मच जो है ना विटामिन ई वो बन जाए, या इतना मिकदार ज़रूर होनी चाहिए। और इसके बाद आपको बीटा मैथिसोन एक क्रीम है, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, वो भी इसकी बराबर मिकदार आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके आप एक शीशे के जार में, शीशे का जार ले लें या कोई भी और जार हो, लेकिन इसे अगर आप ज़्यादा दिन के लिए बनाना चाहते हैं, यानी 13-14 दिन के लिए, तो आप इन सब इंग्रेडिएंट्स की मिकदार जो है वो आप डबल कर लीजिएगा और इसे जार में महफूज करके तो 13-14 दिन के लिए आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकती हैं। रात को जब आप कामों से फ़ारिग हो जाएं, तो आप इन्हें निकाल के अच्छी तरह अपने हाथ और पाँव का मसाज करें। और मसाज करके आप 20 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर आप धोना चाहते हैं तो धो लें, अगर नहीं भी धोना चाहते तो आप सुबह उठ के इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। और याद रहे कि ना आपने इससे पहले साबुन का इस्तेमाल करना है, ना इसके बाद आपने साबुन का इस्तेमाल करना है। चंद दिन में ही देखेंगे कि आप खुद अपने पाँव और हाथ की जो रंगत है वो देख के आप हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगी इसके बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको ये आज़मा के मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेहरबानी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।